बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 पर ट्रंप आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। और सबसे बड़ा स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे है। स्विंग स्टेट मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में यहां ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव, 7 स्विंग स्टेट्स, 5 पर ट्रंप आगे। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि केवल नॉर्थ कैरोलिना है जहां पर आगे थी ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली, हैरिस, और बाकी के 6 राज्यों में आगे चल रहे थे ट्रंप। हाँ। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा तब्दीली, थोड़ी सी बदलाव देखी जा रही है। और ये जो बदलाव है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि स्विंग स्टेट थोड़ा स्विंग कर रहे हैं। और अब 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको कमला हैरिस आगे दिखाई पड़ रही हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो कि ट्रंप साहब आगे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो 7 राज्य हैं, इनके काउंटिंग के प्रोसेस में ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जब दाएं या बाएं आपको नतीजे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये जो अगले 4-5 घंटे हैं, ये बड़े सेंसिटिव है इसी कारण से, क्योंकि ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। पर इतना याद रखिए पूजा, कि अगर पेंसिल्वेनिया जिस भी किसी कैंडिडेट को जाता है, पेंसिल्वेनिया के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास 19 इलेक्टर वोट्स हैं। तो अगर पेंसिल्वेनिया जिस किसी के भी पास जाता है, तो लोग मोटे तौर पर यह मानते हैं कि उसकी लीड जो हो जाती है वो अजय जैसी हो जाती है। हालांकि स्विंग स्टेट्स को अगर हम टोटल देखें, 7 राज्यों में 93 वोट है, 93, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है अगर आपको 270 लाना है, मैजिक फिगर जो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेंसिल्वेनिया के 19 वोट किसी एक को मिल जाते हैं, तो उसके बाद दिक्कतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं दूसरे पक्ष के लिए। उन्हें बहुत से राज्य जीतने पड़ेंगे, और ऐसे में ज़रा दिक्कत हो जाता है उनको, जो कि चाहते हैं इलेक्शन जीतना। लेकिन अभी भी ये अर्ली है, बहुत ज़्यादा शुरुआती है, और कहा यही जा सकता है कि स्विंग्स आप इन स्विंग के राज्यों में, बैटल ग्राउंड स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, और भी देखेंगे। और इसीलिए एक निश्चित धारणा अभी भी मत बनाइए। जी ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यूज़ 24 हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, पेंसिल्वेनिया जो कि स्विंग स्टेट कही जाती है और सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 19 सीटें आती हैं, और ऐसे में ये जहां जनता का जो मत है वो भी उसी तरफ दिखाई देगा। और लगातार हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रवि साहब, क्योंकि आपने कहा पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जहां इनका वोट जाता है, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। हालांकि अभी नेवाडा में गिनती भी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मिशिगन के ज्यादा काउंट नहीं हुए ना। और अभी मिशिगन ने भी ट्रंप साहब आगे है, तीनों में आगे है। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन तीनों में आगे है। और ये जो रस्ट बेल्ट है ना, वो जो वर्कर क्लास है, क्या होता है ना, जैसे सिंगल साहब पहले बात कर रहे थे, जो अमीर लोग हैं उनको जाहिर है कम टैक्सेस भरना है। कौन ऐसा आदमी है जो कहता है मेरे को ज्यादा टैक्स भरना है? तो वो रिपब्लिकन के साथ होते हैं। और जो काम करने वाले अमेरिका में लोग होते हैं, वो भी अभी रिपब्लिकन के तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में सबको लगता है कि कोई भी अमीर बन सकता है इफ एवरीबडी हैज अ शॉट। अभी एलॉन मस्क है, उन्होंने ट्विटर खरीदा और ट्रंप के बड़े सपोर्टर है। वो कनाडा में खेतों में सोते थे, स्टूडेंट करके आए थे साउथ अफ्रीका में। अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कहां बन गए? साउथ अफ्रीका में बन गए? नहीं। कनाडा में बन गए? नहीं। अमेरिका में बन गए। स्पेसएक्स, वो जो है ट्विटर, फ्रीडम, तो ये जो अमेरिका में सबको लगता है कि मेरे को भी चांस है, उसके वजह से। और ये टाइम क्या होता ना कि बाइडेन और हैरिस का जो प्राइसेस बढ़ी है, ट्रंप के टर्म में कोविड आया था, तो सब उल्टा पालत, पता नहीं था क्या हो। तो जब बाइडेन हैरिस आए थे, तब ये इलीगल इमिग्रेशन बढ़ गया। तो क्या होता है ना, अभी इंडियन लोगों की बात करें, अभी इंडियन लोगों का देखा तो एजुकेटेड इंडियन जनरली डेमोक्रेट को वोट करते हैं, प्रोफेसर टाइप 60-70% दे वोट डेमोक्रेट। लेकिन अभी क्या होता है, मेरी एक दोस्त है, करोड़ों डॉलर्स भरती है टैक्सेस में, उसकी माँ को आना है अमेरिका, तो उसकी थोड़ी खांसी हो गई तो कहते हैं उसको स्प्यूटम कल्चर करो, टीबी नहीं है ना, देखो ये अस्पताल जाओ, 40 दिन लगेंगे। अरे क्या नौटंकी है ये? हमारे बॉर्डर से कोई भी घुस सकता है और वो अंदर आएगा, और ये इधर इतने काम करने वाले लोग हैं। और सब एक इंपॉर्टेंट है कि अगर अमिताभ बच्चन अमेरिका आ रहा है तो वो क्यों लाइन में खड़ा रहे?
अच्छे शूज पहन के अमेरिका के। तो जो H1 वोटर्स की बात हुई, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ H1, उनकी कोई बात नहीं करता। क्यों करे? क्योंकि उनको वोट्स नहीं है। ट्रम्प साहब एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में, वो तो वापस कोई जाता नहीं है, लाइफस्टाइल तो यहाँ बहुत अच्छा है, उनको अंग्रेजी भी आता है, एजुकेशन भी हुआ है अमेरिकन, तो क्यों उन बेचारों को दर दर की ठोकरें खाते इधर उधर घूम रहे हैं? जब उनको डिग्री मिल जाएगी, उनको ग्रीन कार्ड दे देना। डिग्री, एक हाथ में डिग्री, दूसरे हाथ में ग्रीन कार्ड, वो जॉब फोर्स में आ जाएंगे, टैक्सेस भरेंगे, तो अमेरिका की भी आमदन बढ़ेगी। तो हमारा इस पे होना चाहिए, बॉर्डर वगैरह सब। दुनिया में अगर कोई रेफ्यूजीज है, अमेरिका आ सकते हैं, अमेरिका बड़ा कंट्री है, करेंगे। लेकिन वो आंख में आता है ना, अभी यूक्रेन में इतना पैसा जा रहा है, इजराइल में इतना पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ नॉर्थ कोरिया में इतना बड़ा ये हरिकेन आया था। तो लोग कहते हैं कि दुनिया के लिए पैसा है आपके पास, खुद के लोगों के लिए। इसलिए लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा था। इसलिए अभी लक्षण दिख रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये एक बात है। और दूसरा क्या होता है ना, कि अगर ये जो ब्लैक वोट है, अफ्रीकन अमेरिकन वोट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है ये इलेक्टोरल वोट देखने के लिए, तो ब्लैक वोट डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं। लेकिन वो बाइडेन ने ब्लैक वोट ऑलमोस्ट 70% के मार्जिन से जीता था। अभी ट्रम्प को अफ्रीकन अमेरिकन मेल में, मर्दों में 25% वोट आ रहे, 4 में से 1 इनफ है। वो डेट्रॉइट में इनफ है, फिलाडेल्फिया में इनफ है, उतना भी मिला तो। लैटिनोज जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, वो काफी अभी पेंसिल्वेनिया में है, जॉर्जिया में है, नेवाडा में काफी बड़ा है, कोलोराडो में आ गया है। वो डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं, लेकिन वो 30% से जीतते हैं, 30% के मार्जिन से जीतते हैं। अभी अगर वो सिर्फ 15% से जीत रहे, तो वो 15% है, वो पूरी जगह पे मार्जिन बनेगी। और अगर आपने हमारी हिस्ट्री देखी, मेरे पास टाइम है तो और बोल देता हूं। हाँ, प्लीज। हमारी हिस्ट्री देखी तो हमारे जो फाउंडर्स थे, वो ऐसा कह सकते थे ना कि लोग चुने प्रेसिडेंट, लेकिन उनको ज्यादा भी डेमोक्रेसी का नाटक नहीं करना था। बोला इतना भी लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कैसे चुने ये इलेक्टर्स? तो हर स्टेट में 2 सेनेटर होते हैं और कांग्रेस के मेंबर होते हैं। तो ऐसे 50 स्टेट है, 2 सेनेटर हर स्टेट में, 100 हो गए। 435 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, 535 हो गए, और वॉशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टर है। तो ये कैसा तय होता है कि कौन से स्टेट में कितने इलेक्टर है? तो 1779 में ये जब बन रहा था हमारा यूनियन, तो सदर्न स्टेट्स में स्लेव्स थे, गुलाम थे, लेकिन लोगों को उनको गिनना था भी और नहीं भी। उनको वोट नहीं देना था, लेकिन उनको काउंट करना था पॉपुलेशन के लिए कि कितने लोग आएंगे। इसलिए उन्होंने दे वर कंसिडर्ड एज 3/5, कि अगर उतना ये पॉपुलेशन तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उनको काउंट करके वो स्टेट का वेटेज देगा कि उसका कितना इलेक्टोरल। और अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है कि फ्लोरिडा अभी जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन फ्लोरिडा को 1 इलेक्टोरल वोट और होना चाहिए था। अगर कांटे की टक्कर हुई, 269 हुआ, तो ये लोग कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि फ्लोरिडा का 1 बढ़ाओ। और सुप्रीम कोर्ट में तो 6 ये है, कंजर्वेटिव है। और अगर 269 टाई हुआ, तो सीनेट ये डिसाइड करेगी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ठीक है।